स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने इतिहास रचा है। ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। चीनी खिलाड़ी को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 9 को मात दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर, लगातार पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से सभी उत्साहित हैं। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है पीवी सिंधु जिन्होंने इतिहास रचा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी, उन्होंने हर किसी ने यहां पर पीवी सिंधु को बधाइयां दी हैं। तो हे बिंग जियाओ को हराया है चीनी खिलाड़ी, जिनको हराया है पीवी सिंधु ने। और हे बिंग जियाओ और सिंधु के बीच बैडमिंटन कोर्ट पर 15 मैच खेले जा चुके हैं और जिनमें 9 मैच चीन की बिंग जियाओ ने जीता और 6 मैच सिंधु के नाम रहा। लेकिन ओलंपिक में पीवी सिंधु ने हे बिंग जियाओ को हरा दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, चीन की हे बिंग जियाओ को पीवी सिंधु ने हराया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। पीवी सिंधु को लेकर बधाइयां दी हैं। यहां पर क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये ट्वीट किया है और पीवी सिंधु को आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। मातृ शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की ख्याति लब्ध शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक क्षितिज पर मां भारती को गौरव भूषित किया है। हार्दिक बधाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बधाई दी है। तो बधाइयों का दौर लगातार जारी है और एक एक करके ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि किसने क्या कुछ कहा है पीवी सिंधु को लेकर। ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट सामने आ गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं हाल ही में, उन्होंने लिखा है कि भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 कांस्य पदक का हासिल कर एक बार फिर से हमारा मान बढ़ाया है। देश को आप पर गर्व है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो बड़ी खबर आज की यही है कि पीवी सिंधु ने देश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों ने ही ट्वीट करके बधाई दी है। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ ट्वीट किया है एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक हासिल कर एक बार फिर से हमारा मान बढ़ाया है। देश को आप पर गर्व है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बधाई दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ट्वीट किया है, पीवी सिंधु द्वारा शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। तो ये ट्वीट किया गया है पीएम मोदी की तरफ से। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीवी सिंधु के पिताजी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब पीवी सिंधु लौट कर आएंगी तो आइसक्रीम खाने जाएंगी प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप खेल कर आइए और जब आप खेल के वापस आएंगी तो हम आइसक्रीम खाएंगे साथ में। पीयूष गोयल जिन्होंने ये ट्वीट किया है, ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए बधाई। पीवी सिंधु को 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपकी कांस्य पदक जीत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तीसरा स्थान पदक। तो ये पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है ट्विटर, वो हम आपको बता रहे हैं। बधाइयों का दौर जारी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, भारत के लिए दूसरा पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत बधाई। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। पीवी सिंधु को बधाई देते हुए राहुल गांधी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उसके बाद अब राहुल गांधी जिन्होंने बधाई दी है। किरण रिजिजू
जिन्होंने ट्वीट करके पीवी सिंधु को बधाई दी है। क्या कुछ लिखा है किरण रिजिजू ने, ये हम आपको बता रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक पर तीसरा ओलंपिक पदक का जीता और तुम पर बहुत गर्व है, ये उन्होंने लिखा है। पीवी सिंधु, कांस्य जीतने पर आपका दूसरा ओलंपिक पदक और भारत को गौरवान्वित करने वाला भारत का ध्वज, ये लिखा है हैशटैग चीयर फॉर इंडिया। तो ये किरण रिजिजू जिन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है पीवी सिंधु को। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, चीन की खिलाड़ी को उन्होंने हराया है और एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। और पीवी सिंधु की माता जी कुछ कह रही हैं, उनको सुन लेते हैं। मैडम చెప్పినట్టుగా కూడా ఎవరు తక్కువ చెప్పడానికి కూడా లేదు. So what is your take? बहुत अच्छा है, very happy. So she won 2 medals. In Rio she got silver. This time bronze. We are very happy. अपनी कुछ प्लानिंग की होगी इस जीत के बाद, जैसा कि उनके फादर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने We have plans. Definitely we'll celebrate nicely. अब कल का जो मैच था उसके बाद आप लोगों ने कैसे मोरल बूस्ट अप किया है, क्या बात है? कल थोड़ा अपसेट था उन्हें, जी वो अच्छा नहीं खेल पाए बोल के, बट yesterday also she played very well. We told her अच्छा कुछ नहीं है, कल रिलैक्स करो, अच्छा खेलो, मेडल डेफिनेटली आता, यू हैव टू प्ले वेल, वी टोल्ड हर. सो मैम पीवी सिंधु जो है वो ब्रॉन्ज लेकर आ रही है देश में, एज अ मदर कैसा लग रहा है आपको? वेरी हैप्पी. बारिश हो रहा. तो पीवी सिंधु के पिताजी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जब मीडिया वालों ने उनसे बात की, मीडिया की तरफ से सवाल किए गए, तो क्या कुछ कहा गया पीवी सिंधु के पिता की तरफ से, वो सुनवाते हैं आपको। I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country, because generally what happens is playing third and fourth match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first. तो जाहिर सी बात है आज खुश होने का दिन है और यहाँ पर अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट किया गया है अमित शाह की तरफ से, बधाई दी है, बधाइयों का दौर लगातार जारी है। अमित शाह जिन्होंने ट्वीट करके पीवी सिंधु को बधाई दी है। तो लगातार ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ ट्वीट किए गए हैं। और पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है, पीयूष गोयल जिन्होंने बधाई दी है, अनुराग ठाकुर उन्होंने बधाई दी है उन्होंने, और लगातार बधाइयों का दौर जारी है। और यहाँ पर अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। थैंक यू. तो लगातार हम आपको जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से बधाई दे रहा है पीवी सिंधु को, क्योंकि पीवी सिंधु ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। बड़ी खबर है आज की, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और वर्ल्ड नंबर 9 की खिलाड़ी को मात दी है। चीन की शटलर हैं हे बिंग जियाओ, जिनको 21-13, 21-15 से हराया है पीवी सिंधु ने।
तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, पीवी सिंधु को बधाइयों का सिलसिला जारी है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मीराबाई चानू जिन्होंने ट्वीट किया है, खुद रजत पदक अपने नाम किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हैं पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु ऑन विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट दी टोक्यो 2020। तो ये मीराबाई चानू की तरफ से ट्वीट किया गया है, बधाई दी है मीराबाई चानू ने। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और सबके ट्वीट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्वीट किए जा रहे हैं लगातार पीवी सिंधु को लेकर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पीवी सिंधु ऑन विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो 2020, ये ट्वीट किया गया है मीराबाई चानू की तरफ से। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जीता है यहाँ पर पीवी सिंधु ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पीवी सिंधु के पिता जिक्र कर रहे थे कि जब वो खेलने जा रही थी तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने कि आप खेल के आइए तो हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। ये बात पीएम की तरफ से कही गई थी। फिलहाल आज का दिन बड़ा दिन है। आज बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। तो चीनी खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने। तो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को हराया और ये मेडल अपने नाम किया है। तो हे बिंगजियाओ को हराया है पीवी सिंधु ने। आपको बता दें, हे बिंगजियाओ और सिंधु के बीच में 15 मैच अभी तक आमने सामने खेले जा चुके हैं। पीवी सिंधु इससे पहले 15 मैच खेल चुकी हैं हे बिंगजियाओ से, और जिसमें 9 मैच चीन की बिंगजियाओ ने जीता और 6 मैच सिंधु ने जीता है। लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने हे बिंगजियाओ को हरा दिया। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, 21-13, 21-15 से जीत हासिल की है और इतिहास रच दिया पीवी सिंधु ने। बड़ा दिन है आज का। पीवी सिंधु जिन्होंने जीत हासिल की है, इतिहास रचा है। केजरीवाल ने भी बधाई दी है। मैनी कांग्रेचुलेशन से स्टार्ट किया है यहाँ पर अपना ट्वीट केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने लिखा है, पीवी सिंधु फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया इज प्राउड ऑफ यू, वेल प्लेड चैंपियन। तो ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत बधाई। भारत को आप पर गर्व है, अच्छा खेला चैंपियन। ये ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है यहाँ पर पीवी सिंधु को। तो लगातार जो भी ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि पीवी सिंधु द्वारा शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत का गौरव है और पीवी सिंधु और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। चलिए बढ़ते आगे। मध्य मुंबई के वर्ली में बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना में पुनर्वास भवनों का उद्घाटन सीएम उद्धव ठाकरे ने किया और इस मौके पर राकपा अध्यक्ष शरद पवार मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की ओर से दी गई चेतावनी का जवाब दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ताने सुनने की आदत हो गई, अब किसी की तारीफ करने से डर लगता है। मुझे थप्पड़ों से डर नहीं लगता, लेकिन हम ऐसे थप्पड़ देते हैं और लेते हैं। हमने जितना खाया है उससे कहीं अधिक दिया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। तो ये बात कही गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से।
और शिवसेना भवन को लेकर बीजेपी विधायक प्रसाद लाड के बयान पर सियासत गरमाने लगी है। सीएम उद्धव के पलटवार पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव के बयान का पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि तोड़फोड़ करना हमारी संस्कृति नहीं है, हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं। आपको बता दें कि प्रसाद लाड ने शनिवार को माहिम स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक समारोह में शिवसेना भवन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मुद्दे पर एक बड़े राजनीतिक विवाद के बाद कल देर रात प्रसाद लाड ने अपने फेसबुक पेज पर एक क्षमा प्रार्थी वीडियो पोस्ट किया था। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे से वापस आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बैठक बुलाने की मांग की है और फडणवीस ने कहा हमें तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए, हम बैठक में आएंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के 26 स्थानों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार को मृतकों के परिवारों की मदद के लिए और नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए तत्काल अलग से राशि जारी करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे महाराष्ट्र में अब जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। पुणे जिले की पुरंदर तहसील में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, जहां 50 साल की महिला जीका से संक्रमित मिली है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की सूचना दी है और लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम ने बुखार के लक्षण सामने आने पर बेलसर और परिंचे गांवों में कई लोगों के ब्लड सैंपल लिए और इनमें से अधिकतर लोगों में चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण मिले हैं, जबकि जीका वायरस का एक केस मिला है। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,959 नए मरीज सामने आए हैं और 225 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,467 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 63,03,715 तक पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 1,32,791 हो गई है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर भले ही काबू में आ गई हो, लेकिन मुंबई के 8 वार्ड ऐसे हैं जहां कोरोना मरीजों की वृद्धि पर दर मुंबई के औसतन वृद्धि दर से अधिक है। इन 8 वार्डों में पहले नंबर पर पश्चिम उपनगर का बांद्रा इलाका है, जबकि दूसरे नंबर पर भाडुप और तीसरे नंबर पर बायखला क्षेत्र है। वर्तमान में मुंबई में कोरोना मरीजों की औसत वृद्धि दर 0.05% है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के कोरोना डैशबोर्ड के मुताबिक बांद्रा पश्चिम और भांडुप में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर 0.07% है, जबकि भायखला, चेंबूर पूर्व, कोलाबा, ग्रैंड रोड, अंधेरी पश्चिम और दहिसर इलाके में कोरोना मरीजों का वृद्धि दर 0.06% है। और महामारी की वजह से एशिया के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक में दूध डोनेशन में 50% की कमी आई है। आज विश्व ब्रेस्ट फीडिंग डे पर सायन अस्पताल के ह्यूमन मिल्क बैंक ने ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी जिम्मेदारी साझा करने की अपील की है। आंकड़ों के अनुसार मिल्क बैंक शुरू होने के 3-4 साल में सालाना 400 लीटर तक मां का दूध अस्पताल को डोनेट किया जाता था, जो बढ़कर 1200 लीटर तक पहुंच चुका था। लेकिन पिछले 15 माह से माह में दूध की कमी देखी गई है। कोरोना काल से पहले 2018 में 1000 लीटर दूध डोनेट हुआ था, जो 2020 में घटकर 526 लीटर तक पहुंच गया है। इस साल 6 महीनों में महज 325 लीटर दूध डोनेट हुआ है। और पुणे के कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की है। उनके नेतृत्व में दुनिया को रिकॉर्ड वक्त में कोविशील्ड टीके की करोड़ों खुराक मिल पाई।
पूनावाला अलग अलग टीकों को किफायती दामों पर बनाने में अग्रणी रहे हैं। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। परमबीर सिंह समेत मुंबई पुलिस के कुछ पुलिस अफसर और अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ बुक्की सोनू जालान और केतन तन्ना ने झूठे मामले में फंसाकर एक्सटॉर्शन किए जाने का मामला दर्ज कराया है। इसमें गैंगस्टर रवि पुजारी का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य भर में डायल 112 सेवा शुरू करेगी, जिससे पुलिस को आपात स्थिति में शिकायतकर्ताओं तक जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। गृह और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि प्रौद्योगिकी संचालित इस सेवा से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शहरी क्षेत्रों में पुलिस प्रक्रिया समय 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस सेवा के तहत राज्य भर के सभी 45 पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस कार्यालयों में अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष होंगे। पाटिल ने कहा कि पुलिस की ओर से उपयोग किए जाने वाले 1502 चार पहिया और 2269 दो पहिया वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल और जीपीएस प्रणाली होगी। उनमें से 849 चार पहिया और 1372 दो पहिया वाहन पहले ही की इस प्रणाली से लैस किए जा चुके हैं। मुंबई के ओशिवारा पुलिस ने रोमियन नागरिक को एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करने और पैसे के दुरुपयोग के लिए विवरण का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेडेल्कू वैलेंटाइन इवोनेट से क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किए गए 166 कार्ड और उपकरण भी जब्त किए हैं। इवोनेट ने अधिकारियों को बताया कि वो एटीएम कियोस्क पर अनजान लोगों द्वारा डाले गए कार्ड से डेटा चुरा रहा था। उसके पास मिले 166 कार्डों में से 72 का क्लोन बनाया गया था। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।